अकेले माँ के बेटा। नारद जी ये बात व्यास जी को बताते हैं। इनकी माँ गरीब थी, दूसरे के घरों में चौकाबासा करती थी। जिनके घर में चौकाबासा करने जाती थी, बरसात के समय में कुछ संत उनके यहाँ आ गए। पहले गांव में बहुत संत आते थे, अब किसी गांव में संत ही नहीं आते हैं। संत हैं जो 50 साल से ऊपर है, उन्हें पता होगा कि पहले गांव में बहुत संत आते थे, सबके यहाँ आते थे। अब संतों ने आना बंद कर दिए। तो नारद जी संतों की जाकर के सेवा करते हैं। अब बड़े भैया तो खेतों में काम करने जाएंगे, किसानी का काम है, तो छोटे छोटे वाला बाबा जी की सेवा करना। तो नारद जी भी बाबा जी की सेवा करते हैं। पानी ले आओ, लकड़ी ले आओ, फूल ले आओ, नारद जी सेवा करते हैं। संत भोजन बनाते हैं, भोजन करने के बाद संत भोजन कर लेते तो वो भोजन नारद जी को भी दे देते। अब भागवत जी में लिखा है उच्छिष्ट, और आप भी कहते हैं बोले गुरु का झूठा भोजन खाना चाहिए, नहीं कहते, और सब कहते हैं पत्नी को पति का झूठा भोजन खाना चाहिए, सब कहते हैं। और एक जगह लिखा है न किसी का झूठा भोजन खाए और न किसी को अपना झूठा भोजन दे। ना किसी का झूठा भोजन देना है किसी को, ना किसी का झूठा भोजन करना है। बोले हम करेंगे कैसे? बोले चीला जब तक गुरु का झूठा भोजन ना खाएगा तब तक तो चीला करेगा। इसीलिए कहते शास्त्र में उच्छिष्ट लिखा है। अब उच्छिष्ट का अर्थ भी तो समझिए। अब दोनों बातें कैसे हो सकती है? गुरु का झूठा भोजन करना भी है, और अगर कोई किसी का झूठा भोजन करता है तो उसे भी पाप, और जो देता है उसे भी पाप। अब क्या उच्छिष्ट, अगर इसका हम समास करेंगे उच्छिष्ट, उत माना उधर, शिष्ट माना बचा। उच्छिष्ट का मतलब है पत्नी पति के भोजन करने के बाद भोजन करे। ये नहीं है कि उसी थाली में भोजन करे, हो जाएगा कोरोना। हमें भोजन करने के गुरु जी आए, भोजन करने के बाद पात्रों में जो भोजन बचा, घर खत्म तो हुआ नहीं है, अब बेटा जाओ तुम खाओ। और उत्शिष्ट माने है गुरु के शिष्य के लिए है। गुरु जी ने जो तुम्हें मंत्र दिया है, जो तुम्हें शिक्षा दी है, उसका तुम्हें पालन करना है, वो गुरु जी का उच्छिष्ट है। तो जब संत लोग भोजन कर जाते हैं तो बचा हुआ पाप में नारद जी भी भोजन करते हैं, नारद जी की बुद्धि निर्मल हो गई, हरि के प्रति परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। माँ के मर जाने के बाद नारद जी भी जंगल में चले गए, और जो संतों ने जो मंत्र दिया था उसी मंत्र का जब इन्होंने जप किया तो नारद जी कहते हैं मुझे ठाकुर जी के दर्शन हुए। थोड़ी देर, थोड़ी देर हुए, थोड़ी देर, और थोड़ी देर के बाद मूर्ति अंतर्ध्यान हो गई। नारद जी कहते रोने लगे, आकाशवाणी हुई, अंत अस्मिन् जन्मनि त्वां मान दृष्टां विहारति अविभक्तो कसायाणां दुर्धर्षो हमको योगिना। जितना तुम्हारा पुण्य है, जितनी तुम्हारी भक्ति है, ठाकुर जी का उतना ही तुम्हें सानिध्य मिलेगा, प्रेम हो जाएगा। एक बार अगर जीव को ठाकुर जी के दर्शन मिल जाए, भाई सही बात तो ये है, हमें अभी विश्वास ही नहीं है कि ठाकुर जी है विश्वास? क्यों विश्वास नहीं है? जगह सावधान, कौन कैमरा बनता है? सीसीटीवी कैमरे की नजर में है, डर गए कुछ करेंगे, हमारी सीधी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाएगी। अरे प्यारे, सीसीटीवी कैमरे से डर रहे हो, परमात्मा के कैमरे से नहीं डर रहे। सीसीटीवी कैमरे का तुम्हें इतना
उसे तो कोई बिगाड़ नहीं सकता है। चोर चोरी करने आते हैं, सबसे पहले उसी को बिगाड़ते हैं। बैंक लूटने जाते हैं, सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा ध्वस्त कर दो, पता। लेकिन वो परमात्मा का सीसीटीवी कैमरा है, वो कभी खराब नहीं होता, ना कभी लोग उल्टे, ना हाई उल्टे, ना तार यूज होता है। वो तो हमेशा ही परमानेंट 24 घंटा चलता रहता है। हम सीसीटीवी कैमरा से भयभीत हैं, लेकिन परमात्मा के कैमरे से हम भयभीत नहीं हैं। परमात्मा के कौन सीसीटीवी कैमरा है, कल बताएंगे। परमात्मा का सीसीटीवी कैमरा आप बच नहीं सकते। कौन कौन है ये चर्चा करें। नारद जी ने कहा फिर हमारा दूसरा जन्म हुआ और दूसरे जन्म में हम ब्रह्मा जी के बेटा बने। कौन है नारद जी? नारद ज्ञानम ददाति स नारद, ज्ञानी नारद, ब्रह्म ज्ञानी नारद है। लेकिन लीला पर क्या करते हैं? लीला पर श्रीमन्नारायण 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 करते हैं। जो ज्ञानी का पतन हो सकता है, लेकिन भगवान ने गीता में कहा है नामे भक्ता प्रणश्यति। भगवान के भक्त का कभी पतन नहीं होता। भगवान के भक्त का कभी पतन नहीं होता। ज्ञानी माने देखो, आप देखते हैं बंदर का बच्चा, बंदर का बच्चा कैसे जाता है? छोटा बच्चा है, बंदर का बच्चा बदरिया के पेट में चिपक जाता है। चिपक जाता है कि नहीं? देखा है? तब खूब छलांग लगाता है। बदरिया छलांग लगा कर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाती है। बंदर का बच्चा वो चिपका रहता है। अब वो गिर जाए तो गिर जाए, बदरिया को कोई मतलब, तो खुद चिपके हो गए। गिर जाए तो गिर जाए। और बिल्ली कैसे ले जाती है बच्चों? बताओ। दांत तो वही है बिल्ली के, चूहा खा जाती है, तोता खा जाती है। उन्हीं दांत में बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ के दूसरे घर में ले जाती है। बच्चा जानता है हमें हमारी अम्मा पकड़े हैं, हमारी घर में सुरक्षित रहेगी। दांत वही है, चूहे को फाड़ देती है, लेकिन बिल्ली के बच्चे को पकड़ती है। बच्चा पूर्ण स्वतंत्र बिल्कुल खुश है, बोले हम तो अपनी मैया हमें पकड़े हुए हैं। जब ये जीव ठाकुर जी की गोद में बैठता है तो हम ठाकुर जी की गोद में बैठे, और जब ठाकुर जी को अपनी गोद में बिठाओगे। हनुमान जी ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे, राम जी लक्ष्मण जी के साथ। सुग्रीव ने कहा जल्दी जा, पठवा बाल होए मन महला, भागो तुरंत भजो ऐसेला। हमारे जैसा था सुग्रीव। हनुमान जी गई मित्रता हुई, बोले चलो नाथ सैल पर पत रही, चलो मित्र बना लो। हनुमान जी जाए कैसे? पर्वत तो बहुत ऊंचा है। हनुमान जी ने कहा हमारे कंधे पर बैठो। राम लक्ष्मण बैठे। हनुमान जी बोले चले। लक्ष्मण जी बोले हमें डर बहुत लगेगा, बगैर गिरेगा। इस 20 मीटर भी नहीं है, कितना तेज दौड़ोगे हनुमान, हम गिर जाएंगे। राम जी बोले हनुमान जी गिरने का भय है, गिर जाएंगे। तो हनुमान जी बोले सरकार ऐसा करो, अपने दोनों हाथों से मेरा सिर पकड़ लो। राम जी ने लक्ष्मण जी ने सिर पकड़ लिया। हनुमान जी बोले अब सरकार हो। राम जी बोले हमें तो अब दी है। हनुमान जी बोले अब सरकार का तय भय, अब गारंटी हम दे रहे, अब नहीं गिरोगे। राम जी बोले हनुमान जी तुम गारंटी कैसे दे रहे हो हम नहीं गिरेंगे? राम जी बोले सरकार एक्सीडेंट तब होता है गाड़ी पहले गिरती है, चलाने वाला बाद में गिरता है। अब हम ही नहीं गिरेंगे तो अब गिरने का सवाल ही कहाँ। जब हम नहीं गिरेंगे तो आप कैसे गिरेंगे? राम जी बोले हनुमान जी ये तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हें ठोकर ना लगे तुम गिरना जा। हनुमान जी बोले सरकार आप नहीं गिरेंगे। राम जी बोले क्यों, ऐसा निश्चित क्यों है? हनुमान जी की आंखों में आंसू आए। सरकार जरा विचार तो करो, हमारे सिर को कौन पकड़ेगा? जिनके नाम से भय को भी भय लगता है, काल भी जिनके नाम से कांपता है। सरकार वो वरद हस्त आप हमारे सिर पर रखे हुए हैं। आपका कर कमल जिसके सिर को पकड़े हुए है, क्या वो कभी गिर सकता है? क्या उसका कभी पतन हो सकता है? ना हम गिरेंगे ना आप गिरेंगे।
नामे भक्ता परसती करो सदा तुमकी रखवारी जिम बालक है रात महतारी। पूरा मानस शास्त्र पढ़ा है। भगवान ने कभी भी कहा किसी ज्ञानी की रक्षा करते। अरे ज्ञानी स्वयं पढ़ा है, हो जाएगा। अम्मा को किसकी चिंता होती है? जिसके जेब में रुपए हैं, 12 बज गए वो गया है मसलियत, 2 बज गए आया है, अम्मा कहेगी खा रहा होगा क्या समोसा बैठा हुआ, क्या चिंता है, आ जाएगा। और कोई ऐसा बेटा है जिसकी जेब में एक पैसा भी नहीं है, अम्मा कहेगी जाने कहाँ चला गया, भूखों मर रहा होगा, जल्दी आ जाता हम उसे भोजन खिला देते, उसके पास एक पैसा भी नहीं है, वो खाएगा क्या? अम्मा को उसी चिंता है जो सब भांत अयाना, जो हर प्रकार से अयान है उसी माँ की चिंता होती है। ठाकुर जी के बलके तो देखो, अभी तो पति पत्नी का बना हुआ है, पत्नी पत्नी की बनी हुई है, सारे संसार के बन गए। दुनिया का बन के देख लिया, दुनिया का बन के देख लिया, माधव का बन के चल के तो अभी तो घर परिवार समाज के बने रहे। मीराबाई परिवार की बनी रही। मीराबाई का मन जो परिवार में था गोविंद में लग गया, मस्ती चढ़ गई मीराबाई के ऊपर। और ऐसी मस्ती जिसके साथ हमारे ऊपर चढ़ जाए फिर हमें किसी की चिंता नहीं। मीराबाई कहती है जित बैठा हो तो बैठो, बेचू तो बेच जाओ। भगवान नारद जी के चले जाने के बाद व्यास जी ने भागवत जी की रचना की और गणेश जी की सहायता की। गणेश जी की सहायता ली है भागवत जी। ऐसा सिद्ध पुराण है ये। व्यास जी अकेले नहीं लिख सकते थे। गणेश जी से कहा आप हम पुराण लिखना चाहते हैं, आप सहायता करें। गणेश जी बोले अरे हम कहाँ चक्कर में फंसेंगे। बोले नहीं वचनबद्ध बोले लिखेंगे तो व्यास जी, लेकिन ऐसा श्लोक बोलना हमारी कलम में बंद ना हो जाए। एक बार लेखनी उठ गई बंद नहीं होगी, बंद हो गई तो दोबारा नहीं लिखेंगे। व्यास जी ने कहा गणेश जी ठीक है, लेकिन हर श्लोक का अर्थ जब आप समझ लें तभी श्लोक लिखना। सुन रहे हैं? अब ये भागवत तो ऐसी है, अब इसे कहने वाले सुनने वाले नहीं है तो गलती भागवत की नहीं है, गलती तो हमारी है। हर श्लोक का अर्थ समझ लेना तब लिखना। गणेश जी बोले ठीक है। व्यास जी श्लोक बोलते जाते बीच बीच में ऐसे कठिन श्लोक बोल देते हैं कि गणेश जी को श्लोकों का अर्थ समझने में बहुत देर लग जाती। तब तक व्यास जी अपना अभी आए व्यास जी बोले गणेश जी अभी आइए। व्यास जी श्लोकों का अर्थ समझे तब तक व्यास जी अपना काम भी कर लेते हैं। फिर व्यास जी आकर बैठते हैं। व्यास जी भागवत जी की रचना कहाँ से हुई? भागवत जी की रचना भी भगवान के भक्तों से हुई। भगवान के भक्त
जैसे हम आप भगवान के भक्त, अगरबत्ती जला दी, दीपक दिखा दिया, मिठाई खिला दी, फूल माला पहना दी, बस घर का काम किया। ऐसे भक्त नहीं है। ऐसे भक्त हैं ठाकुर जी के सगे रिश्तेदार हैं। कोई उन्हें भैया कहकर बुलाता है, कोई उन्हें भतीजा कहकर बुलाता है, कोई उन्हें मित्र कहकर बुलाता है। ऐसा संबंध हमारा भी तो हो जाए। ठाकुर जी से संबंध जोड़ना है, बस उनकी करता था। तुम्हें लगता है तो ठाकुर जी के रिश्तेदार हैं, फिर तो एरोप्लेन से घूमते होंगे, यही तो लगता है। विधायक का रिश्तेदार गांव में किसी को नहीं समझता। कितना पैसा होता है मंत्री के रिश्तेदार पर, वो तो त्रिभुवनपति है, बांके बिहारी है, उनके रिश्तेदार हैं, वो तो बहुत सुखी होंगे। भगवान के भक्त कभी सुखी होते ही नहीं, यही तो कलाकार है। भगवान के भक्त सुखी नहीं होते, किनकी नजर में? तुम्हारी नजर में। भगवान के भक्त अपने आप में खूब सुखी होते, खूब सुखी होते, अपने आप में खूब सुखी है। लोग कहते हैं देखो कैसा पागल है, भक्ति में लगा हुआ, कितना दुखी है। लेकिन कोई उससे पूछे तुम सुखी हो? भक्त कहता है हमसे तो सुखी कोई संसार में दूसरा व्यक्ति नहीं। ये उनकी कृपा है। महाभारत का अंत है। आज भीम की गदा से यही से बात शुरू हुई है। दुर्योधन की जंघाएं टूट गई। यदा कौरव संजया वीरे स्वतो वीर गतिम गते। दोनों से सेनाओं का संहार हो गया। बड़े बड़े महारथी मर गए। 10 दिन तक युद्ध करते हुए गंगानंदन भीष्म सरसैया पर लेट गए। 5 दिन तक युद्ध करते हुए धृष्टद्युम्न के द्वारा द्रोणाचार्य का वध कर दिया गया। कर्ण की मृत्यु हो गई, शल्य की मृत्यु हो गई। यदा कौरव संजया वीरेश्वतो वीर गतेषु प्रकोदरा विधि गदा विमरसम भगनोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। भीम के द्वारा दुर्योधन की जांघें टूट गई, खून बह रहा है, मांस फट गया है। दुर्योधन खड़ा भी नहीं हो सकता, खड़ा भी नहीं हो सकता। दुर्योधन पड़ा हुआ है। गच्छों पर पक्षी बैठे हैं, झपट रहे होंगे, मांस निकला हुआ है खाने के लिए। वह दुर्योधन, आप क्या दुर्योधन से बड़े हो सकते हैं? आपका दुर्योधन से अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं? आपको भी लगता है कोई हमारा क्या बिगाड़ सकता है? दुर्योधन को भी लगता था वो पांडव हमारे लिए कीड़े मकोड़े, कौन है जो समाज में हमारा मुकाबला कर सके? कौन है? हमारी पार्टी में गंगानंदन भीष्म है, हमारी पार्टी में द्रोणाचार्य है, हमारी पार्टी में हमारे गुरु का पुत्र अश्वत्थामा है, सूर्यपुत्र कर्ण हमारी पार्टी में है, मैं स्वयं है, हमारा भैया दुशासन। अरे जिनके पास पैसा भी नहीं है, सिपाही कहाँ से आएंगे, बाण कहाँ से लाएंगे, धनुष कहाँ से लाएंगे, लड़ेंगे कैसे? हम उन्हें 5 गांव क्यों दे दें? यही तो सोचता होगा दुर्योधन। ये आप भी सोचते होंगे क्यों दे दे 5 गांव? क्या कर लेंगे वो? है ही क्या उनके पास? देखो कहीं क्या है? कहीं रहने को किराया नहीं है, कैसे हमसे युद्ध करेंगे? लेकिन वो हो गया जो कभी हो नहीं सकता। यही है जिन्हें अपने परिवार का अपना भरोसा होता है, वो धूल चाट जाते हैं। और जो ठाकुर जी के सारे रहते हैं, समाज उनकी जय जयकार हो जाता है।
आप ही लोग कहते हो पढ़े पढ़े, मेहनत करिए, पुरुषार्थ करिए। अगर शक्ति की बात करें तो पांडवों के पास कुछ भी नहीं है। दुर्योधन की सेना में भाई युद्ध सेना से जीता जाता है। दुर्योधन की सेना में 11 छोड़ी सेना, पांडवों के पास केवल 7 छोड़ी सेना, आधे से आधे का अंतर। दुर्योधन की सेना में, पांडवों की सेना में सारा युद्ध का भार केवल अर्जुन और भीम के ऊपर है। दुर्योधन तो दूर बैठा हुआ मुस्कुराता है, क्योंकि हमें तो लड़ाई नहीं है, गंगाधर हमारे बाबा स्वयं लड़ेंगे। आपको भी लगता है, लेकिन देखो क्या हो गया, क्या हो गया। जिसके पास इतना धन बल वैभव, उसकी युद्ध में पराजय हुई, और जो ठाकुर जी के थे उनकी जीत हो गई। अश्वत्थामा कृतवर्मा कृपाचार्य ने जाके दुर्योधन की युद्ध देखी, रोने लगे। क्या करें, तुम क्या चाहते हो? दुर्योधन ने कहा होगा, हम 100 थे, बहुत अभिमान था, 100 के 100 मर गए। पांडव 5 थे, एक भी न मरा, एक ही मर जाता तो तसल्ली हो जाती। अश्वत्थामा चला रात में सोते हुए पांडवों को मार देंगे, चला जा रहा। सोते हुए पांडव सो जाएंगे तब मार देंगे चुपके से, चला जा रहा तलवार लेके। सोए तो भोजन करने के बाद पांडव सोने की भी तैयारी कर रहे हैं। अपने आसन पर आके लेट भी गए होंगे सोने के लिए, और इधर अश्वत्थामा चला जा रहा था, सो जाए तब देखो, सो जाए तब देखो। और ये सब सोने के लिए आसन पर लेट भी गए, तब तक मेरे ठाकुर जी मुस्कुराते हुए आ गया। जिसने अपनी सौंप दी प्रभु के ओ जीवन दो। खूब धन कमाओ, खूब शिक्षित बनो, खूब समाज में नाम करो, लेकिन अभिमान छोड़ देना। अंग्रेजी का शब्द है, आप कहते हो आई एम समथिंग, यू आर नथिंग। ये याद रखना, ये याद रखना कि तुम कुछ भी नहीं हो। उमा मानस की एक चौपाई बहुत अच्छी लगती है, उमा दार जो सिद्ध की नाई, समय नचावत राम। वो जैसा नचाते हैं वैसा नचता हूँ। अच्छे बनाते हैं तो वो, बुरे बनाते हैं तो वो। इधर